कि अन्य सभी दल घर पर रह जाएं, जनता की आवाज कोई ना उठाए। लेकिन आज जो देश में भय का माहौल है, मुंह खोलते नहीं है कि ईडी का छापा पड़ जाता है, घर से निकलते नहीं है आवाज उठाने की एफआईआर हो जाती है, गला दबाया जा रहा है जनता का। भाजपा सिर्फ जाति के नाम पर वोट पाने का काम करती है। भाजपा को सिर्फ सत्ता का लालच है। भाजपा सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। एक महिला घर से निकलती नहीं है देश में, प्रदेश के किसी कोने में उसका बलात्कार हो जाता है और केंद्र सरकार चुपचाप देखती रहती है और पुलिस प्रशासन उनकी कठपुतली बनके उस महिला की एफआईआर तक नहीं लिखता है। अगर कायर नहीं होते तो उनको बोलने का अधिकार देते, खुल के सामना करते। मजबूत विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ताधारी को अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। भाजपा को चाहिए कि अन्य सभी दल घर पर रह जाएं, जनता की आवाज कोई ना उठाए, इस देश में हिटलर का शासन आ जाए और कोई न्याय की आवाज बुलंद ना कर सके। ये काला पन्ना लिखा जाएगा भारत देश के इतिहास में, क्योंकि उन सांसदों को जनता ने चुन के भेजा है। जनता के चुने हुए सांसदों को निलंबित करने का अधिकार सीधे आपके कैमरे से मैं पूछती हूँ, ये जनता का अपमान है। भाजपा सरकार को ये अधिकार किसने दिया? देखिए क्या है, भाजपा सिर्फ जाति के नाम पर वोट पाने का काम करती है। भाजपा को सिर्फ सत्ता का लालच है। भाजपा सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। लोकतंत्र क्या सिखाता है, संविधान क्या सिखाता है, भारत देश किस पे चलता है? भारत देश विविधताओं पे चलता है, अनेकता में एकता पे चलता है। यहाँ पर हमारे परिवार में महात्मा गांधी ने सिखाया, एक छोटे दलित के यहाँ भी पानी पीना है, एक उच्च जाति के यहाँ भी जाके उससे सीख लेनी है। ब्राह्मण भी ये सिखाता था कि अन्य जातियों को साथ लेकर चलना है। लेकिन आज जो देश में भय का माहौल है, मुंह खोलते नहीं है कि ईडी का छापा पड़ जाता है, घर से निकलते नहीं है आवाज उठाने की एफआईआर हो जाती है। एक महिला घर से निकलती नहीं है देश में, प्रदेश के किसी कोने में उसका बलात्कार हो जाता है और केंद्र सरकार चुपचाप देखती रहती है और पुलिस प्रशासन उनकी कठपुतली बनके उस महिला की एफआईआर तक नहीं लिखता है। अच्छा, तो उनके सांसदों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता है? क्या बीजेपी के सांसद हंगामा नहीं करते? और संसद क्यों बनाई गई है? संसद वो जगह है जहां आप अपनी लोकतंत्र में जनता की आवाज बुलंद कर सकें, ज्वलंत मुद्दों को रख सकें। अगर हम संसद में मौन रहेंगे तो हम जनता की आवाज कैसे उठाएंगे? मोदी कायर है, डरते हैं। अगर कायर नहीं होते तो उनको बोलने का अधिकार देते, खुल के सामना करते। वो डर रहे हैं, इंडिया के गठबंधन से वो डर रहे हैं। कभी इतने सांसदों को ऐसे सस्पेंड किया गया है? लोगों की आवाज दबा दी जा रही है, गला पकड़ के गला दबाया जा रहा है जनता का। तो उनसे पहले इस बात का जवाब बताइए कि जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी जी मौन क्यों थे? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी भाजपा मौन क्यों थी? जब यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स के साथी महिलाएं यहाँ पे धक्के खा रही थी, उनको जमीन में घसोटा जा रहा था, तब भाजपा सरकार कहाँ थी? और वो जो जाट महिला थी, जो स्पोर्ट्स वुमन थी, उसको जो सड़कों पे घसीटा जा रहा था भाजपा के मिनिस्टर के लिए, वो किसका अपमान था? जातिगत राजनीति ना करें हमारे साथ। कांग्रेस वो दल है जिसमें इंडिया का गठबंधन हुआ है, जिसमें सब धर्म के सब दल के लोग एक संगठित हुए। I walked 4,000 kilometers because there was no other way to get our message across. Even my social media is fully capped. I've got a shadow ban 24/7. My Twitter's under control, my YouTube's under control, and I'm not alone. The entire opposition. So those are the dynamics that the opposition in India is dealing with. I don't think India is running a free and fair democracy anymore. I think 90% of Indian media is controlled by 3 people. Yeah, and the media is famously not generous to you, right? No, I'm a problem because I represent groups that are not represented in the media, right? Poor, I represent Dalits, tribals, OBCs, weaker sections. They have no access to the media. The media is not interested in them.